लता जी ने गाया ऐ मेरे वतन के लोगों। ये गीत और भी ज़्यादा इसलिए मशहूर है कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री अपने भावनाओं को, जज्बात को रोक नहीं पाए और उनकी आंखें छलक पड़ी थी। मगर ये गीत लता जी से पहले ऑफर किया गया था आशा भोसले को। तो फिर क्या हुआ? ये बात है 26 जनवरी 1963 की। रामलीला मैदान दिल्ली में एक फंक्शन रखा गया था और इसके लिए नौशाद जी, शंकर जयकिशन और मदन मोहन जी को उनके सॉन्ग्स के साथ परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। इस लिस्ट में एक और नाम भी था, सी रामचंद्र का। मगर अन्ना साहेब सी रामचंद्र या चितलकर साहब के पास इस खास मौके के लिए कोई गाना, गीत, कंपोजिशन तैयार नहीं थी। उन्होंने ताबड़तोड़, जिसे कहते हैं, फौरन प्रदीप जी को कहा कि भाई देशभक्ति का एक गाना, शहीदों की कुर्बानी को चित्रण करने वाला एक गाना लिख डालिए। प्रदीप जी ने गीत लिखा और गीत के आप ताज्जुब करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 अंतरे, 100 स्टैंजास लिख डाले। और 15 दिनों की सिटिंग के बाद 5-6 अंतरे फाइनल कर लिए गए। सी रामचंद्र और लता मंगेशकर चूंकि उन दोनों साथ काम नहीं कर रहे थे, तो ग्रेट सी रामचंद्र ने आशा जी से इस सॉन्ग को गवाने का निर्णय लिया। मगर एक दिन प्रदीप जी ने रामचंद्र को फोन पर बताया कि भाई तुम्हारी और लता मंगेशकर की अनबन है, लेकिन मैंने जब लता मंगेशकर से बात की तो लता इस गीत को गाने के लिए तैयार है। अब एक तरफ रामचंद्र जी का फैसला, सी रामचंद्र जी का फैसला, और दूसरी तरफ ये ऑफर, कंसेंट के लता जी गाने को तैयार हैं। ऐसी हालात में सी रामचंद्र ने सोचा कि मैं ये गीत दोनों से साथ गवाऊंगा। गौर से सुनिएगा। अब फंक्शन से 3 दिन पहले 23 जनवरी को आशा जी और लता जी दोनों पहुंच गईं सी रामचंद्र के यहां। और इससे पहले कि दोनों रिहर्सल शुरू करती, लता जी ने आशा जी से कहा, आशा तुम रामचंद्र को क्यों नहीं बताती कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम दिल्ली नहीं जा सकती? लता जी के ऐसा कहने पर आशा भोसले जी ने रामचंद्र को बाहर बुलाया और इस गाने को गाने के लिए मना कर दिया। सी रामचंद्र जी समझ नहीं पाए, असमंजस में थे। आशा से कहा, तुम जानती हो असल में मैं ये गीत तुमसे ही गवाना चाहता था। लता तो बाद में आई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कैसे पीछे हट सकती हो? मगर आशा नहीं मानी और वहां से बिना कोई कन्विंसिंग जवाब दिए चली गई। सी रामचंद्र को बुरा तो बहुत लगा। उन्हें पता था कि आशा अब मानेगी नहीं, मगर एक सवाल मन में बना रहा, आखिर आशा इस गीत को गाने के लिए क्यों राजी नहीं हुई? सी रामचंद्र के दिमाग में ये ख्याल, ये सवाल हमेशा कचोटता रहा कि आशा ने लास्ट मोमेंट पे गाना गाने से क्यों मना कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, ये बात सी रामचंद्र कभी भी नहीं जान पाए। मगर इस घटना ने इस गीत को लता जी की झोली में लाके रख दिया। और जो कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री, नेहरू जी रो पड़े थे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पब्लिक में देश के प्रति भावुक होके आंसू बह जाना, देश के प्रति भावुक होके, ये किसी सच्ची आत्मा की निशानी होती है। अब बात करेंगे गुरुदत्त, ग्रेट गुरुदत्त के फिल्म डायरेक्टर बनने के सफर की। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।